पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। दो देश आपस में भिड़ रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बातें की जाए या फिर हाल ही में इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया या फिर बातें की जाए आपके पास में रसिया की, यूक्रेन की बातें की जाए, तो दो देश आपस में लड़ रहे हैं और लड़ इस कदर रहे हैं कि दुनिया जो है वो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ निरंतरता से आगे बढ़ रही है। हाल ही में अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी इजराइल के दौरे पे गए थे। जैसे ही वो कल अपने देश पहुंच जाते, भारत पहुंच जाते हैं, तो इजराइल आज सुबह ही ईरान के ऊपर हमला कर देता है और अपने देश में इजराइल के अंदर जो वो इमरजेंसी जो है वो घोषित कर देता है। पूरी घटनाक्रम के ऊपर विस्तार से हम लोग जानकारी देखेंगे। आज पूरा का पूरा सोशल मीडिया पे अभी 10 मिनट पहले की ही बातें हैं, 10 मिनट, 17 मिनट, 15 मिनट, कि इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कह दिया है या फिर ये कह दिया जाए कि इजराइल ने जो है ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। क्या है इसके ऊपर सारी की सारी जानकारी देंगे, क्योंकि अगर बातें की जाए डोनाल्ड ट्रंप की, डोनाल्ड ट्रंप ने अल्टीमेटम दे रखा था ईरान को, या तो न्यूक्लियर जो इक्विपमेंट जो तैयार कर रहे थे, हथियार तैयार कर रहे हो, इनको बंद कर दिया जाए, नहीं तो आपका जो है ना पूरे वर्ल्ड से जो है नक्शा ही गायब कर दिया जाएगा। मतलब इस प्रकार से जो है खतरनाक धमकियां दे रखी थी। बातें की जाए तो आज क्या हुआ, तो सुबह 28 फरवरी, मतलब अगर आज की ही बातें की जाए तो हालात अचानक से बिगड़ इसलिए जाते हैं क्योंकि इजराइल जो है वो ईरान के ऊपर सीधा हमला कर देता है। और ईरान के कहां पे, ईरान की राजधानी जो तेहरान है वहां पे दो जगह पे ये जो है हमला कर देता है। इजराइल के जो नागरिकों को चेतावनी दे दी जाती है कि सायरन बजाकर जो है हम आपको बता देंगे, अलर्ट कर देंगे। हालांकि इजराइल में यह भी बोल दिया गया है कि कहीं पे भी ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो, अपने घरों में ही रहे, घरों से बाहर निकलने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि ये झगड़ा हुआ क्यों है, इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला क्यों किया है, अगर ये भी कह दिया जाए कि इजराइल नए शब्द इस्तेमाल कर कर अगर अमेरिका भी बोला जाएगा तो भी सही है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका दोनों ही जो है वो ईरान के ऊपर हमला करने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि ईरान ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अगर ये हमला अगर अब तो हुआ ही है, अब अमेरिका के जितने भी एयरबेस हैं निकटतम जो ईरान के हैं, उन सभी पे हम भी जो है वो कार्रवाई करने वाले हैं। हालांकि अगर बातें की तो मुख्य विवाद था वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। अमेरिका और इजराइल का मानना है कि जो ईरान जो है वो परमाणु हथियार बना रहा है, और ईरान का कहना यह है कि परमाणु हथियार नहीं, हम न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं, हम अपने देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला है कि जो ईरान है वो यूरेनियम जो संवर्धन है, इनरिचमेंट जो है उसको पूर्णतः से रोक दे, तुरंत रोक लगा दे, और किसी भी प्रकार का ना तो परीक्षण किया जाएगा और ना ही हथियार बनाए जाएंगे। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम को बिल्कुल खत्म कर दे। अगर ईरान ने कहा कि देखो सीधी सी बात यह है कि अगर हम अपने देश के बारे में नहीं सोचेंगे तो ये आपकी मांगे जो है हद से ज्यादा है, हम अपने देश के लिए क्या करें क्या नहीं करें ये आप लोग होते कौन हो तय करने वाले। तो चीजें बहुत ज्यादा जो हो बढ़ चुकी है, और बढ़ इस कदर चुकी है कि अमेरिका ने अल्टीमेटम दे रखा था कि चीजें बंद कर दो, नहीं तो अब जो है जो अंजाम जो है वो भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा। 2025 की भी बातें की जाए तो 2025 जून के अंदर भी जो है दोनों देशों के बीच 12 दिन तक का युद्ध चला था, और जिसमें जो है अमेरिका के जो एयरबेस है कतर के अंदर उसको जो है ईरान ने नस्ते नाबूद कर दिया था। कह दिया जाए कि वहां पे मिसाइलें दागकर उसको नष्ट कर दिया गया था। तो दोनों तरफ का नुकसान जो है इसमें हुआ था, चाहे वो आप ईरान की बातें कर लो, चाहे वो आप अमेरिका की बातें कर लो। अगर आज की बातें की जाए तो आज जो है अगर थोड़ा सा अगर मैं तारीखों के हिसाब से बातें करूं तो 19 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने जो है 15 दिन की डेडलाइन दी थी कि 15 दिन का समय आप अपना फैसला ले लो, अदरवाइज जो है फैसला जो को है कुछ और ही होगा। 26 फरवरी की बातें की जाए तो युद्ध रोकने के लिए आखिरी दौर की जो बातचीत होनी थी वो 26 फरवरी को होती है। 27 फरवरी को जो है अमेरिका जो दूतावास जो है, तो अमेरिका दूत जो है जिसके माइक हकाबी नाम है, उसने अपने स्टाफ से कह दिया था कि इजराइल को जल्दी से छोड़ दो, क्योंकि ये चीजें ना निरंतरता से बढ़ती हुई जा रही थी। जैसे कि जो वहां पे डोमिनोज है उसमें पिज्जा की डिलीवरी जो है वो बहुत बढ़ती जा रही थी, क्योंकि लोग वहां पे अमेरिका के अंदर ना वाशिंगटन डीसी की बातें की जाए उसमें स्टाफ बहुत ज्यादा काम कर रहा था, रेत जो देरी तक जाग रहा था। तो ये है ना जो डिलीवरी वाला जो प्रोसेस जो था ना पिज्जा डिलीवरी वाला, ये पिछले काफी युद्धों में भी देखा गया है। जब डिमांड बढ़ जाती है तो यहां पे ये रहता है कि लोग जो है या फिर स्टाफ जो है वो देर रात तक काम कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ बड़ा जो है वो चीजें चल रही है।
27 फरवरी की बातें की जाए तो विदेश मंत्रालय ने जो गैर जरूरी जो स्टाफ था, जिनकी आवश्यकता नहीं थी, उनकी छुट्टी कर देता है। जो इंपॉर्टेंट जो रहते हैं उन्हीं को जो है हम जो है रखा जाता है। और 28 फरवरी की बातें की जाए, आज ही बातें की जाए, इजराइल जो है वो ईरान के ऊपर हमला कर देता है। मतलब चीजें एक सीक्वेंस से पहले से ही दिखाई दे रही थी, क्योंकि 15 दिन का जो अल्टीमेटम दे रखा था। हालांकि लग ऐसा भी रहा था कि क्योंकि है ना डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कहता कुछ और करता कुछ और है, क्योंकि उसकी कथनी और करनी में दिन रात का अंतर होता है। तो हालांकि अब की बार उसने जो कहा वो चीजें उसने करके भी दिखा दी। बातें की जाए तो वर्तमान हालत क्या है, तो जो ईरान जो है उसकी जो मीडिया जो है या फिर अधिकारियों ने भी पुष्टि कर दी है कि हाँ जी हमला हुआ है। और जोमहेरी और एक आपके पास में हसन आबाद, ये दो इलाके हैं, इन जगह पे जो है वो मिसाइलें दागी गई थी, जिसकी वजह से अब नुकसान कितना हुआ है इसके बारे में पुष्टि नहीं की गई है। ईरानी सरकारी टीवी के हमलों में पुष्टि की है, लेकिन नुकसान का ब्यौरा जो है अभी तक नहीं दिया है। पूरे शहर में डर और अफरा तफरी का माहौल है। ईरान के अंदर है ना खुद से भी गृह युद्ध चला हुआ है एक प्रकार से ना, जो जेनजी जो है वो सरकार के अपोजिट जो है एक प्रकार से हो रखे। बातें इजराइल की जाए तो इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने जो है स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो है वो घोषित कर दिया है। मतलब एक तरफ जैसे ही हमला किया तो हो सकता है कि ईरान भी अब जो है उसका रिवर्ट करेगा, तो इजराइल ने जो है अपने वहां के लिए जो है स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो है वो लागू कर दिया। दूसरी बात जो है वो अब बता दिया कि कोई भी चीजें घटनाएं होंगी तो सायरन बजा के जो हो बता दिया जाएगा। स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद कर दिया गया है। भीड़ भाड़ जहां पे गैदरिंग होती है वो भी फ्री कर दिए, बोल दिया गया कि यहाँ पे कोई भी मतलब घरों से बाहर निकलने के लिए जो है बिल्कुल ही मना कर दिया है। दूसरी बात, जो नागरिक उनको शेल्टर में रहने के लिए भी जो है उनको सलाह दे दी गई है कि जो आप शेल्टर वगैरह जो बना रखे हैं आप उनके अंदर भी जाके रह सकते हो। जो अगर जितने भी नागरिक है जो अमेरिका के या फिर इजराइल के, वो जो है ईरान के अंदर से बाहर निकलने के लिए बोल दिया है। और कल ही की अगर बातें की जाए तो चीन ने भी ईरान के अंदर जो खुद के नागरिक थे उनको जो है बोल दिया था कि आप जो है जितना जल्द से जल्द हो सके तो यहां से चीजों को खाली कर दो। अब जब चीन ने जो भारत ने पहले से ही बोल दिया था, तो जितने भी जो देश उन्होंने पहले से ही बोल दिया कि यहां से अपने देश को जो ईरान को जो है वो खाली कर दो। और ये सुबह सुबह जो है चीजें जो है सामने आ चुकी हैं। आधिकारिक तौर पर अगर बयान की बातें की जाए तो इजराइल कहता कि हमने इजराइल राज्य के खतरे को हटाने के लिए हमला किया। मतलब इजराइल के ऊपर ईरान कुछ करने वाला था, वही एक बेतुके वाली बातें। बात तो यही चीज है कि इजराइल और अमेरिका इसके ऊपर करने ही वाला था। हालांकि अगर ईरान की बातें की जाए तो ईरान ने एक साफ साफ तौर पे ये कह दिया कि अमेरिका के मांगे बहुत ज्यादा है, हम मिसाइल प्रोग्राम बंद नहीं करेंगे। अगर हमला होता है तो हम अमेरिकी जो एयरबेस वगैरह होंगे, अमेरिका के जो बेस होंगे, उनको जो है वो टारगेट बनाने का जो है काम किया जाएगा। तो दोनों चीजें देखी जाए तो जो है ना एक निर्णायक मोड़ जो निकलने वाला था नहीं, तो अब दो देश और जो है मतलब पूरी दुनिया के अंदर एक और जो है युद्ध की जो चेतावनी जो है, जो सायरन जो है वो अब बज चुका है। धीरे धीरे अब ऐसा ही लग रहा है जिस प्रकार से पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला मैंने बताया, रसिया और ईरान का हो गया, अब अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर ईरान के ऊपर जो हो हमला करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो है दुनिया के अंदर एक बवंडर मचने वाला है, क्योंकि कुछ समय पहले की बात है, कहा गया था कि 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी। अब खत्म हो रही है नहीं हो रही है तो आप लोग भी डिसाइड कर सकते हो, परंतु हां कहीं ना कहीं ये चीजें तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जो है निरंतरता से बढ़ रही है। क्योंकि इसका मेन रीजन ये है कि इजराइल का समर्थन करने वाले पावरफुल देश है अमेरिका, जबकि ईरान का समर्थन करने वाले दो पावरफुल देश, एक रसिया और चाइना जो है वो ईरान के अंदर जो है अपनी जो हथियारों की जो सप्लाई है वो निरंतरता से जारी रख रहे हैं। देखना यह होगा कि अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि नुकसान चाहे किसी का भी हो, चाहे प्रकृति की बातें कर लो, इंसान की बातें कर लो, नुकसान नुकसान होता है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या यह युद्ध जो है तीसरे विश्व युद्ध के अंदर तब्दील हो सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।